रुबीना दिलैक क्यों राहुल वैद्य से इतनी नफरत करती हैं? क्यों, आई थिंक नफरत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो कि रुबीना खुद भी कहती हैं। क्यों नापसंद करती हैं राहुल वैद्य को, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का फिर से शुद्ध मनोरंजन में। मैं आपको बता दूं कि राहुल वर्सेस रुबीना शुरू से चलता आया है ना। कुछ वक्त बाद जब गेम में धीरे धीरे ये लोग उतरने लग गए सीनियर्स के जाने के बाद, उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ है। अब जब रुबीना से ये पूछा गया कि आखिर क्यों वो राहुल को इतना नापसंद करती है, क्या रीजन है, जिसके बाद रुबीना ये कहती नजर आई कि राहुल जो है वो अदरवाइज ठीक है, सब गेम में उसका सब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अच्छा प्लेयर है, सब है, लेकिन वो मुंह पर लोगों की बेइज्जती करता है। जिस तरीके से वो बात करता है मुझे बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगता है। अब राहुल वैद्य की अगर माने, राहुल वैद्य कहते हैं कि रुबीना बहुत अथॉरिटेटिव बातें करती है। वहीं अगर रुबीना की बात की जाए तो वो कहती हैं कि राहुल वैद्य जिस तरीके से बातचीत करते हैं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है। लोग इस घर में उन्हें समझ नहीं पाते, वो मुंह पर बेइज्जती कर कर निकल जाते हैं और कोई इस बात को भांप भी नहीं पाता। लेकिन मैंने राहुल के साथ एक डिस्टेंस इसलिए मेंटेन किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो उस तरह की डेरोगेटरी बातें या उस तरह के वन लाइनर्स या अननेसेसरी कमेंट्स जो है वो मेरे साथ दोस्ती में फ्रैंक होकर लिबर्टी लेकर मेरे पे पास करे। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने एक दायरा बना रखा है और मैं उसके इस तरह की किसी भी स्टेटमेंट शुरू होने से पहले ही उसको चुप करा देती हूँ। यही रीजन है कि मैंने एक वो लाइन ड्रॉ कर रखी है कि मैं नहीं चाहती कि इसके आगे वो आए। मैं बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती हूँ। कहीं ना कहीं रुबीना, हालांकि राहुल वैद्य बहुत अच्छे हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन रुबीना जिस तरह से ये बात कह रही हैं इस पर डेफिनेटली इस बात में ज़रूर सेंस बनता है। कभी अगर आपको ऐसा इन जनरल भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर किसी का हंसी मजाक उन्हें नहीं पसंद तो फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि वो इंसान बाकी किसी के साथ जो कर रहा है करे, लेकिन मेरे साथ मैं उसको वो लिबर्टी नहीं लेने दूंगी कि मेरे साथ वो इस जोन के अंदर आकर कोई भी मस्ती मजाक करे। और मैंने कुछ ज़्यादा ही हैंड मूवमेंट्स कर दिए जो आप लोग बोलोगे भी, बट एनीवेज मैं आपको बता दूं कि यही बातें वो कहती हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, रुबीना ने, कि राहुल वैद्य जो है वो मुझे बहुत दोगला लगता है। जिस पर सोनाली फोगाट ये कहती हैं कि आपको नहीं लगता कि आपने राहुल वैद्य को लेकर बहुत प्री अजम्पशंस बना रखे हैं और बहुत ज़्यादा एक आपने जो स्टबर्न थिंकिंग है वो कर रखी है, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई हैं राहुल को लेकर कि आप मोल्ड भी नहीं करना चाहती। जिस पर रुबीना कहती हैं कि आप अभी आई हैं और आप अभी देख रही हैं, लेकिन मैंने उसको लेकर जो भी अपने दिमाग में अजम्पशंस बनाए हैं वो 88 डेज या 90 डेज पकड़ लीजिए आज के दिन को मिला के, ऑफकोर्स, कि ये 90 दिन कैसे रहा है वो, ये 90 दिन किस तरीके से वो था, शुरू से लेकर अब तक किस तरह की वो बातें करता है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है किसी भी चीज़ पर, उन सारी चीज़ों को भांपने के बाद जाकर मैंने इसको लेकर यानी कि राहुल को लेकर इस तरह की थिंकिंग अपने दिमाग में लाई है। कई लोगों को उसका मजाक, उसका ह्यूमर पसंद आता है, मुझे डेरोगेटरी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुंह पर बेइज्जती कर देता है और हंसी हंसी में लोगों की लेकर निकल जाता है और लोग समझ भी नहीं पाते, और मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे वो दोगला लगता है कि वो पीठ पीछे तो नहीं बोल सकता, या फिर वो बाद में कुछ और रिएक्शन दे देता है लेकिन सामने कुछ और रिएक्शन देता है और लोगों का गलत तरीके से मजाक उड़ाता है। तो ये सारी बातें रुबीना दिलैक ने कही और कहीं ना कहीं अपने दिल का हाल उन्होंने बता दिया। अब देखना ही होगा कि राहुल वैद्य को जब ये बातें पता चलती हैं तो उनका क्या कुछ इस पर कहना है। हालांकि मुझे नहीं लगता राहुल वैद्य दोगले हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मजाक की बात है, ज़रूरी नहीं कि उनका मजाक हर किसी को पसंद आए। उनका मजाक शायद निकी को पसंद आ सकता है या जैस्मिन को, लेकिन वही रुबीना को भी पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मजाक पसंद ना आना और दोगला होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।